अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक टेस्ला और बिटकॉइन के हवाले से है। ये दोनों उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, चाहे आप टेस्ला का स्टॉक लें या बिटकॉइन को अगर आप होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आज के दिन ये होगा कि क्या टेस्ला हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकती है या बिटकॉइन, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यूएशंस इस वक्त मार्केट में है ही नहीं है। सारा कुछ डाटा के लिहाज से होगा और क्यों ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं कि टेस्ला आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती है बिटकॉइन के हवाले से, और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आने वाले दौर में हमारे लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग हैं और बहुत बड़ी खतरे की निशानियां आप कह सकते हैं। इन सब चीजों के हवाले से बात करेंगे। टोटली प्योर डाटा बेस्ड होगा सारा कुछ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्ला ही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होगा और उसके बाद हम बिटकॉइन के हवाले से भी बात करेंगे। टेस्ला के रोबो टैक्सी को बहुत सारे दोस्त इस बारे में अब जानते हैं, क्योंकि रोबो टैक्सी के हवाले से इनोग्रेशन वगैरह और काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने 2024 के एंड पे जो है ये चीज़ें स्टार्ट की थी। तो रोबो टैक्सी बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है जहां पर डेफिनेटली इसमें रेगुलेटर्स का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है और आपको कार को ड्राइव बिल्कुल नहीं करने पड़ेगा, टोटली ऑन ऑटो पायलट, या आप ऑटो पायलट कहते हैं खैर ये। तो आपको रोबो टैक्सी एक बिजनेस सोर्स है, लेकिन ये एक मेजर सोर्स नहीं होगा रोबो टैक्सी के। टेस्ला जो है बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेंगे, एक वन ऑफ द सोर्स है, क्योंकि टेस्ला ड्रिफ्ट हो रही है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एआई और रोबोटिक्स की तरफ। और रोबोटिक्स की वैल्यूएशन और कई किस्म की चीज़ों की वैल्यूएशन तकरीबन इस वक्त ना होने के बराबर है। और वो कितनी बड़े मेजर, मतलब कोई भी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी एमईवी प्रोडक्ट होता है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और कितने बड़े स्केल पे सॉल्व कर रहा है और उससे दुनिया के क्या मसाइल हल हो सकते हैं, उसकी बेस पे उसकी वैल्यूएशंस की जाती हैं। हम प्योर आज डाटा के हवाले से बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमस। ऑप्टिमस टेस्ला का रोबोट है एक। हाल ही में इस पे काफ़ी ज़्यादा इनके वर्जन्स भी आ रहे हैं और इसकी एक मेजर फैक्टर ये है कि ये जो कहते हैं कि ये रोबोट बेसिकली जो भी रिपीटिटिव टास्क होते हैं, बोरिंग टास्क होते हैं, वो टास्क जो कि इंसान बार बार करता है तो उसमें जो है क्या बोलते हैं कि एक किस्म का बोरिंग हो जाता है। और इसमें सबसे एक मेजर चीज़ है कि हम जिस तरह अपने हाथों से चीज़ों को उठाते हैं, रखते हैं, तकरीबन 16 डिग्री एंगल का इसका जो है। तो मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स आपको मार्केट में इस वक्त मिलेंगे, वो सारे भी इनके कंपिटिटर के हैं, वो भी सब हम बात करेंगे। लेकिन इसको एक मेजर एडवांटेज ये है कि जिस तरह की लेबर फोर्स होती है या कई किस्म के काम वो ये कर सकता है। और आपको इसमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। बाय द वे ये सारा डाटा हमने किस सोर्स से कलेक्ट किया है, सर्न बाशर ये हैं जनाब, और आपको इनके हवाले से भी हम शेयर करेंगे। तो बेसिकली ह्यूमनॉइड रोबोट होता क्या है? एक मशीन है जो कि काम बगैर थके हुए कर सकती है, और लेबर जो है इसमें जो है ये इंसानों की निस्बत जो है इसमें एबिलिटी ज़्यादा होती है। कंप्यूटिंग पावर जो है ये भी जो है कंप्यूटिंग डिवाइस है एक किस्म का, जिस तरह एक कंप्यूटर या फ़ोन एक काम करता है। और इसमें एनवायरमेंटल सेंसर्स वगैरह भी होते हैं और ऐसी जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर रेडिएशन है या केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं। और ये हर किस्म की कम्युनिकेशन में बातचीत, मतलब हर किस्म की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आपके कोच हो सकते हैं, आपके ट्यूटर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, केयर गिवर या कंपेनियन भी हो सकते हैं। केयर गिवर लेट्स से आप आपके वालिदैन हैं, बुजुर्ग हैं, 70-80 साल के हैं, आप कहीं बाहर काम करते हो, मुल्क से बाहर हो, या आप 7 या 8 घंटे के लिए बाहर जाते हो, तो उनकी केयर टेकिंग के लिए आपको रियल टाइम पे ऐसे ह्यूमनॉइड्स, क्योंकि लेट्स से कि आपके घर में आपके वालदा या आपके वालिद साहब जो हैं उनका वज़न ज़्यादा है या उनके गोडों का ऑपरेशन हुआ हुआ है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ होती है, और आपको रियल टाइम पे वो उनकी जो है खिदमत कर रहे होंगे और आपको पता चलेगा उसका, मतलब आपने अगर घर में कोई रखा हुआ है बंदा या कुछ, तो वो चीज़ जो है आपको उतना जो है ह्यूमन के साथ थकावट और चांसेस ऑफ एरर और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जबकि इनको ट्रेन करके आप वो सारी चीज़, आपके लेट्स से कि आपकी फैमिली में कोई ऑटिस्टिक है आपके बच्चों में से,
आपको जो है कई किस्म की, आप खुद बूढ़े हैं या आप कोई काम कर रहे हैं जो कि बार बार काम हो रहा है, या कोई मैकेनिक का काम है, वो सारी चीज़ों में ये आपको मदद कर सकता है। या आप लोनली हैं, आपको एक किस्म का कंपेनियन मिल जाएगा, खाना पकाने में, मुख्तलिफ चीज़ों में मदद कर सकेगा। वेसल ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक आपको एक्सेस देता है मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस के हवाले से। ये खुद देख के खुद सीखेंगे और मज़ीद बेहतर होंगे। बाय द वे देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सिंगुलैरिटी फेस। आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं उसके हिसाब से आपको ब्रीफ बता दूं कि सिंगुलैरिटी फेस एक वो वक्त होगा जब इंसान के लिए, इंसान और मशीन्स में जो है मतलब रियलिटी क्या है और उसमें फ़र्क क्या है वो हम लोग पता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मशीन की इंटेलिजेंस इंसान की निस्बत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस वक्त रियलिटी को मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो वक्त दूर नहीं है। हम जो कहते हैं ना कि ये कंप्यूटर दौर है, बहुत मुश्किल दौर है, कंप्यूटर दौर के इख्तिताम का वक्त है और ये एक नई दुनिया की तरफ हमारा सफ़र जारी हो रहा है और बहुत ही खौफनाक और बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भी भरी हुई है और खौफनाक भी है अगर आप इसे समझोगे नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास का खात्मा यहाँ पे हो सकता है। आगे चल के हम इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट के एडवांटेजेस, बाय द वे यहाँ पे जो भी डाटा है वो एडवांटेजेस ही बताता है। एंड पे हम खतरात के हवाले से भी बातचीत करेंगे। नेवर लेट फॉर वर्क, अब आप एक कारोबारी बंदे हैं जिनके नीचे हजारों बंदे काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन फोर्स को मतलब मैनेज करना और काफ़ी सारे मतलब ह्यूमंस के साथ मसाइल आते हैं और उसमें ये एक मेजर चीज़ है भाई, ये तो काम के लिए लेट नहीं होंगे, 20-20 घंटे करेंगे, खुद चार्ज होंगे, उसके बाद काम करते रहेंगे, सारी चीज़ें उसके मुताबिक सही होंगे। इंसान है, इंसान बीमार भी होता है। पेंडेमिक प्रूफ और नेवर क्विट रिड्यूसिंग टर्नओवर, यानी कि आप काम कर रहे हो 15-20 मिनट कोई काम लगातार किया, यू बिकम टायर्ड, यू नीड अ गैप, वर्क टायरलेसली। और कोई भी रिपीटिव टास्क को ये लोग बहुत तेजी से कर सकते हैं, इनको हेल्थ केयर की जरूरत नहीं होगी, तो आपके एम्प्लॉयर के हेल्थ केयर के अखराजात भी कम होंगे। ये सारी चीजें मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका डायरेक्ट असर जो मुल्क अपनी लेबर फोर्स बाहर भेजते हैं उन पे क्या होगा। हेल्थ केयर इनको नहीं चाहिए होगा, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स, गवर्नमेंट का भी बोझ कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस रिव्यूज और ये सारा कुछ करना चाहिए कि ये भी एक टायर है हर साल के एंड पे, हाँ भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, अगले साल के टारगेट्स क्या होंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। जाहिर है वो अगर एक मैनेजर के नीचे 100 बंदा काम कर रहा है, बेशक एआई के टूल्स आजकल वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स अ टायरलेस थिंग, तो वो बंदे को करना है, वो अपने काफ़ी सारे मेन आवर्स भी रिड्यूस वहाँ पे हो जाएंगे। और एम्प्लॉयज डोंट फाइट विद अदर एम्प्लॉयज, चलो ये एक शुगर ही लगाया हुआ उसने। नो लेबर एम्प्लॉयज डिस्प्यूट, जैसे कि वो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो स्ट्राइक्स हो जाती हैं और ये सारा कुछ, वो कोई फड्डा वगैरह नहीं होगा। मतलब एम्प्लॉयर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर में आ रहा है। नो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, डोंट स्टील, चोरी नहीं करते हैं, सबोताज वगैरह नहीं करते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना टिंगा, ये सारा कुछ वो ख़त्म हो जाएगा। ईजियर टू स्केल अप द वर्क फोर्स, और जो भी नया आएगा, नया उनका बोट आया, हाँ जी आपका पुराना बोट में जो है ये डैमेज है, ओवरहॉल के लिए गया हुआ है या मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ उसकी हो रही हैं, तो वही डाटा उसका दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाएंगी। और डिफ्लेशनरी फोर्स ऑन कॉस्ट तो ये डोंट गेट इंजर्ड और डिसेबल्ड, जैसे इंसानों के साथ होता है, कोई आप ऐसा मैकेनिकल काम कर रहे हो लेट्स से जहाँ पर न्यूमेटिक प्रेशर वगैरह ज़्यादा होता है, कोई 3000 PSI या कुछ, तो वहाँ पर या कोई आप ऑयल या कोई ऐसे ल्यूब्रिकेंट्स के साथ काम कर रहे हो जहाँ पर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी या टेम्परेरी डिसेबिलिटी, इंजरी के खतरात होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनके साथ वो मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। वर्कर को फिर वो जो कंपनसेशन क्लेम्स वगैरह वो सब ख़त्म हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ हायरिंग, टर्नओवर, ट्रेनिंग कॉस्ट, सब कुछ तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोडक्ट, कैन डू ऑल जॉब्स नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक जॉब। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना टेस्ला के, ये जो हाथों वाली चीज़, जिस चीज़ पे इन लोगों ने फोकस किया है, ये और एक और कंपनी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। बाकी मतलब ये इस तरह के काम हैं जो कि लेबर इंटेंसिव काम होते हैं और जहाँ पे आपको उंगलियों से चीज़ें करनी पड़ती हैं, और कैसे मुख्तलिफ टेम्परेचर के इन्वायरमेंट्स में हम करते हैं। जैसे कि हम बहरीन में रहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कुछ लोग बहुत कोल्ड जगह पे रहते हैं, लेट्स से कि कोई स्पेस में काम कर रहा है
वो जो ऐसे इनका ख्वाब है कि हाँ भाई हमने मार्स में जाना है या कुछ, तो आपको लिए इतने इंसान क्या काफ़ी होंगे? इंसानों को उतना उस स्किल लेवल पे लेके जाकर आपको जो है रास्ते में जो है कुछ आपने बनाना है या कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको वो फ्यूचर करना है तो उसके लिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे और मज़ीद डिटेल में करेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होने जा रहा है, और बहुत ही अ, आप आगे चलेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा क्या होगा। नो वर्क प्लेस हैरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें ह्यूमनॉइड रोबोट्स के एडवांटेजेस में बताया जा रहा है, इंसानों के एडवांटेज में नहीं, रोबोट के एडवांटेज में, कि क्यों एम्प्लॉयर प्रिफर करेगा कि ह्यूमनॉइड के रोबोट्स, ये एक वैल्यू क्रिएशन हो रही है जिसकी इस वक्त मार्केट वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। ठीक है। नो ड्रग्स, नो नीड फॉर ड्रग टेस्टिंग। जैसे होते हैं ना कोई पायलट वगैरह होते हैं या क्या बोलते हैं शिप्स वगैरह चलाते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग टेस्टिंग मेस्टिंग होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कैबिन क्रूज हो गए, इस तरह की चीज़ें, तो इन चीज़ों से भी जो है जो कि मेडिकल सर्विसेज में काम कर रहे होते हैं, तो ड्रग्स टेस्टिंग ऑन जॉब पे जो है ड्रग टेस्टिंग वगैरह होती है, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेस पार्किंग स्पेस नीडेड, यानी कि एम्प्लॉयर की कॉस्ट रिड्यूस, और आगे इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह के हवाले से भी हम बात करेंगे, और कितनी जो है कितने में इनको एम्प्लॉयर्स को पड़ेगा ये सारी चीज़ें। लेस बाथरूम्स, फूड सर्विसेज, स्नैक वेंडिंग, लेस मिडल मैनेजमेंट, जो हायरार्की होती है, टॉप सीनियर लेवल, मिडिल लेवल, फिर आखिर पे जाके जो है नीचे सा, तो वो बीच की मिडिल हायरार्की खत्म हो जाएगी। मैटरनिटी लीव नहीं, पैटर्निटी लीव नहीं, कैन इंस्ट्रक्ट देम इन एनी नेचुरल लैंग्वेज। तो बोट्स कंटिन्यूसली इंप्रूव होंगे, वो आपस में एंगेज इस तरीके से होंगे। बोट्स हैप्पी टू वर्क 22 आवर्स 7 डेज अ वीक। ठीक है, इंसान 5-6 दिन काम करता है यार, उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए और बहुत सारी चीजें। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब ये रियलिटी में हो सकता है या नहीं, वो आगे चलेंगे, और कितनी बड़ी मार्केट इसकी बन सकती है। इस वक्त जो टॉप की कंपनीज हैं उनके हवाले से, और कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं। टॉप पे Figure.ai और टेस्ला आते हैं। ये इनके स्किल सेट्स में आता है। Figure.ai का F.02 है और टेस्ला का ऑप्टिमिज्म है। कमर्शियल फोकस है इनका, ज़ाहिर है कमर्शियल फोकस। और बाय द वे क्या बोलते हैं, ये बेसिकली आप भी खरीद सकोगे, इनके टेस्ला वालों ने जिस तरह कहा है। और ये नहीं कि खाली वो जो है लीज पे देंगे या वो खुद उसे कंट्रोल करेंगे। तो ये कमर्शियल फोकस पे है। पब्लिक वॉकिंग पब्लिकली भी होंगे, और इनके हैंड्स के स्किल सेट ये हर एक के पास नहीं है। और डेमो यूजफुल वर्क ये भी है। फिलहाल टेस्ला में जो है वॉइस इंटीग्रेशन वगैरह नहीं है, वो भी आगे होंगी। ऑटोनॉमस वर्क यानी कि खुद कर सकेंगे, और इनके पायलट प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें ये कौन कौन से मुल्कों के लिहाज से अगर हम बता दें, तो ये जो सबसे नीचे लाइट पिंक में टोयोटा रिसर्च दिखाई दे रहा है, ये जापान का है। मेजर कंपटीटर कौन होगा इस मार्केट में? ये जितना लाल देख रहे हैं ये सारी कंपनीज टॉप की, ये वाली सारी कंपनीज चाइनीज है। ठीक है, तो ये मतलब एक बड़ी इंडस्ट्री चाइना की होगी। सख्त कंपटीटर उनको यहाँ पर टॉप पे होंगे। टेस्ला की क्यों मैं आपको ज्यादा दिखाता हूँ, क्योंकि टेस्ला इज नॉट ओनली अ बोट कंपनी, और बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसकी इंटीग्रेशन या सिनर्जी की वजह से ये एक पावरफुल प्रोडक्ट बन सकता है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे। हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है तो उसमें हम लोग बात करेंगे उसके हवाले से। अच्छा, उसके अलावा ये जो लाइट ब्लू आप देख सकते हैं, लाइट ब्लू कलर्स में फिगर टेस्ला, एजिलिटी रोबोटिक्स, सेंचुरी एआई और एप्ट्रॉनिक, ये सारी जो हैं लाइट ब्लू वाली यूएसए और कनाडा में हैं। डार्कर ब्लूज जो हैं यूरोप में हैं। ये डार्कर ब्लूज जो हैं यूरोप की कंपनीज हैं। ये लाइट ग्रीन जो है इजराइल की कंपनी है। ये जो बोस्टन डायनामिक्स है खाली यूएसए की है, और बाय द वे ये भी बहुत टॉप नॉच है, लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये हायोंडाई और इसकी जो है आपस में है। तो नेक्स्ट इसके बाद आगे बात करते हैं, ये कुछ आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के बोट्स की जो कि इस वक्त मार्केट में हैं, कंपनियां ऑलरेडी कर रही हैं, जिनके बारे में हम लोग गौर व फिक्र नहीं करते हैं। तो ये आपको कुछ बोर्ड्स की शक्लें वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ, जिसमें टेस्ला का ये है, ये मुख्तलिफ बताया मैं, एटलस, डिजिट, फोनिक्स का।
तो ये मिंटी बोर्ड इसराइल का मुख्तलिफ किस्म के आपको बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि इसका कितनी वैल्यूएशन और किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पोटेंशियल क्या होगा और मल्टीप्लाई बाय ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि बोट्स की रिक्वायरमेंट ह्यूमन की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी, क्योंकि ह्यूमन से कई गुना ज्यादा काम हम लोग उनसे करवाएंगे। हाँ, जो हमारा करंट इकोनॉमिक सिस्टम है वो उस दौर में बदल चुका होगा, क्योंकि द वे आपकी इकोनॉमिक्स काम करती है वो सब कुछ जो है आज के दौर का नहीं होगा। और ये को मैं बहुत दूर की बात नहीं कह रहा हूँ, अगले 5 से 10 साल में आपको ये चीजें आप देखना महसूस करना शुरू हो चुके होंगे। आपको हर फील्ड ऑफ लाइफ में आपको जो है आप रोबोट से किसी ना किसी तरह से, एआई से, रोबोट से मुकाबला कर रहे होंगे। तो बात करते हैं, अगर जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है ये 1x, अगर दुनिया की पॉपुलेशन से डबल साइज हो जाए रोबोट्स का, और अगर 3x हो जाए और अगर 4x हो जाए। बाय द वे इसमें हम लोग जो है ये जितना भी है टोटल रोबोट्स के हवाले से बात की जा रही है खाली टेस्ला का टोटल गोल ये है कि टोटल का 10% के आसपास शेयर वो लोग अगर उठा लें तो मतलब उनके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन इसमें कुछ हम लोग फिगर्स के साथ बात करेंगे। एक बोट अगर काम करता है एक दिन में 20 घंटे, बोट साल में 350 दिन काम करे, टोटल बोट आवर्स वर्क पर ईयर 7000, तो बोट की प्राइस पर आवर जो पड़ेगी वो $3.5 पड़ेगी। ठीक है, अगर दुनिया की आबादी के बराबर बोट्स की पॉपुलेशन हो, अगर 2x होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती जाएगी बोट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट और वो सारी प्राइस पर आवर जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। और जाहिर है वो उनकी जो जैसे जैसे अपग्रेड होंगी, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, तो वो मजीद आप कह सकते हैं कि उनका पोटेंशियल और बढ़ेगा, और उन पे जो है आप कह सकते हो कि कॉस्ट भी कम होगी और वो ज्यादा आपको रिजल्ट्स भी देंगे। बोट्स का रेवेन्यू पर ईयर यहाँ पर वो अगर कहते हैं कि तकरीबन $24,500 अगर दुनिया की आबादी के बराबर हुआ, ये रेवेन्यू है। ग्रॉस प्रॉफिट की भी हम बात करेंगे। तो बोट्स को बनाने की कीमत जो कि वो इस वक्त एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर दुनिया की आबादी के शुरू में ज़ाहिर है महंगे होंगे, एक वक्त आएगा अगले कुछ अरसे में जब हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कंपनीज बना रही होंगी, तो एक एवरेज की जा रही है कि $10,000 के आसपास बोट। स्टार्टिंग में जब भी प्रोडक्शन वॉल्यूम्स लो होते हैं, टेक्नोलॉजी नई होती है, तो ये कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन मास मतलब ज्यादा मेजोरिटी लोगों तक पहुंचाने के लिए और इसके जो है फ्रूट्स खाने के लिए आपको जो है तो वॉल्यूम जो बढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी इस काबिल हो चुकी है, डेफिनेटली इसमें मजीद जिद्दत आ रही है डे बाय डे, मुख्तलिफ किस्म के एक्चुएटर्स और सारी चीज़ें जो कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसकी कॉस्ट में रिडक्शन आएगी आने वाले दिनों में। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके बराबर जब होगा $10,000 एक बोट को बनाने की कॉस्ट होगी। हाँ भाई, 10 साल की लाइफ स्पैन पे जो है मुझे उसकी कुछ कॉस्ट $1,000, मेंटेनेंस कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट $5,000 और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट डेफिनेटली मिसलेनियस वगैरह $1,500 एक एवरेजेस हैं, जो कि $7,500 की एवरेज है। जब आप इसको इसे माइनस करो तो तकरीबन ये $17,000 का एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट पर बोट आपको मिलेगा। ठीक है, एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ बोट्स इन सर्विस 8.1 बिलियन। इसका रेवेन्यू कितना इन बोट ये जनरेट करेंगे? 198 था, ये जो है बिलियन में है, 198 बिलियन, 198.450 बिलियन। आप इट्स अ लॉट मैन, 198,450 बिलियन। और इसमें जो है आप ये कह सकते हो कि सारा कुछ करके जो है इस इंडस्ट्री की, मैं टेस्ला की बात नहीं कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन 4,131 ट्रिलियन की होगी। इस वक्त पूरे यूएस की कितनी मार्केट कैप है, और डेफिनेटली आप वो उसमें लोन वगैरह जो कुछ है, तो हम एक ऐसी ईरा में जाने वाले हैं जहां पर हम लोग इस वक्त उस चीज को तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक ये सारे फायदे और वाव और ये सारा कुछ हो रहा है, आगे इसके कुछ इफेक्ट्स के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक मेजर आप कह सकते हो कि ये बाय द वे जस्ट वन बिजनेस है जो कि जिसमें टेस्ला ने कदम रखा हुआ है। इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे बिजनेसेस मॉडल हैं।
वो ये हैं। अब टेस्ला, अब ये सारा कुछ इसे हम कहते हैं मस्क इंक, ये इसमें टेस्ला भी आ गई, एक्स भी आ गई, एक्सआई भी आ गई, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी और इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और ये सारे आपस में एक किस्म के इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि उन्हें आउटसोर्स या कुछ करने की जरूरत, क्योंकि जब भी आप जितना आउटसोर्स करते हो उतने मिडल मैन आते हैं, जैसे कि एप्पल है बहुत सारे काम अपने वो आउटसोर्स कराता है, तो वहां पर आपकी ऑपरेटिंग कास्ट और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और ये सारी चीजें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं और डेफिनेटली वो एक ख़ास हद से ज़्यादा आपकी ग्रोथ को जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है, सारी चीज़ इन हाउस बन रही है और उसको मज़ीद प्रोडक्टिव बनाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें आने वाले दौर में जो है मिल के एक मज़ीद आप कह सकते हो कि ये उनकी एक सिनर्जी लाइन बन सकती है। अब यहाँ पर टेस्ला को सबसे बड़ा एज क्या है कि ये सारी कंपनीज एक ही बंदे की हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी हमें पहले बात करनी पड़ेगी। रिस्क फैक्टर ये है कि ये सारी चीज़ें इस वक्त इलोन मस्क से रिलेटेड हैं। इन केस अगर उन्हें कुछ हो जाता है या कुछ, तो ये सारी चीज़ें एकदम ड्रॉबैक हो सकता है और इसलिए कभी भी किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसके वाले से भी बात करेंगे कि हाँ भाई ये सारी इंफॉर्मेशन बताई है, टू मच फ्यूचरिस्टिक और ये सारा कुछ, तो आप सारा कुछ अगर सरमाया इसमें लगा देते हो और अल्लाह ना करे फेलियर के चांसेस तो हमेशा होते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत करीब हैं। अब स्पेस एक्स है तो उसका खाली एक जो बिजनेस का मॉडल है, आप कह सकते हो कि इंटरनेट, जो कि जिसे ये स्टारलिंक कहते हैं, उसके अलावा मतलब फ्लाइट्स के लिए टेलीकॉम, उसके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं इनकी। न्यूरालिंक का जो है मोबिलिटी वगैरह, प्रोडक्टिविटी और सारी चीज़ें ये करते हैं। बोरिंग कंपनी का आप देख लें, तो ये सारी चीज़ें वो आती हैं। यहाँ तक कि एक्स जो उन्होंने किया हुआ है, जिसे पेमेंट सोल्यूशन, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज़, एवरीथिंग वहाँ पे आ रही है। इवन कि बैंकिंग सेक्टर, वो सारा कुछ इसमें आएगा। टेस्ला AI चिप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और XI जिसे XAI बेसिकली कहते हैं, तो ये कंपाउंड क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह और जितना कुछ भी है ये सारा कुछ वहाँ पे होगा। तो ये एक सारी चीज़ें मिलके एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी, तो इनकेस अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो ये सारी चीज़ों में एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा आ सकता है। ग्रोथ एक एस कर्व की नई बिगिनिंग है जो कि बिलियंस में नहीं होगी, ट्रिलियंस में होगी। ठीक है, ये सारा डाटा मैंने कलेक्ट किया है। कर्ण बाशर को फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट ब्रिलियंट एडवाइस में है। आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेंगी। बाय द वे ये एक और रिपोर्ट है, मैं जस्ट आई वांट टू शेयर यू कि आपको मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि रोबोट इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँच रही है। अब ये आपको दिखाने का मेरा मकसद ये था। ये तो सारे हो गए गुड सीन्स और वो सारा कुछ, और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह हमें मोटिवेशन मिलती है मज़ीद इस तरह के कंटेंट को बनाने के हवाले से। अब कुछ इसके ड्रॉबैक्स या इसके असरात की बात करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि हाँ भाई, इससे जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली आप ये चैनल देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि कहाँ से हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। इससे एक किस्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर ये चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होती है तो जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन ख़त्म, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये रोबोट्स ले जाएंगे और क्योंकि जितने भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो सारा कुछ ये करने की अहलियत रखेंगे और ये बहुत, और जब सिंगुलैरिटी फेस ख़ास तौर पे आ जाएगा तो सच और झूठ में हकीकत करना, यहाँ तक कि इस काबिल हो जाएंगे रोबोट्स, तो जो कंट्रीज़ या जो मुल्क इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होंगे, आप अंदाज़ा करें कि आप कोई आर्मी है या कुछ है तो वो इन चीज़ों का मुकाबला कर सकेगी। और रियल इंसान वर्सेस ये चीज़ें हैं, और फिर इनकी आपस के कम्युनिकेशन लेवल, ये तो एक किस्म का ह्यूमनॉइड रोबोट है ना, तो इनकी आपस में इंटीग्रेशन हो सकती है मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ रोबोट्स के साथ, जो कि फ्लाइंग रोबोट्स भी हो सकते हैं। डाटा ट्रांसफरिंग एक दूसरे से किस तरीके से होगी, तो इंसान जब सिंगुलैरिटी फेस गुजरेगा, जो कि अगले 8 से 10 साल में तकरीबन उसके हमें महसूस होने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद मुल्कों का मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं रहेगा। और आपको जैसे कि मैंने ये चार्ट पहले भी शेयर किया है कि इसकी कॉस्ट जो है कितनी होगी पर आवर, तो आप अगर काम कर रहे हो इस वक्त लेबर फोर्स, तो आप $25 पे, साथ में आप जो है सिक लीव भी लेते हो, आप छुट्टियां भी लेते हो, मैटरनिटी लीव अगर लेडीज़ वगैरह, और मुख्तलिफ किस्म की लीव्स और सोशल एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी। तो और ये $3-3.5 पे अगर काम कर रहा होगा तो आप कितने पैसे पे काम करोगे और आप क्या आप उसका मुकाबला भी कर सकोगे?
ये सारी चीज़ें जो हैं एक ह्यूमंस के लिए ये एक द वे वी लिव डेफिनेटली अभी तो ये कहा जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के काम आएंगे और होंगे, हम नहीं कहते हैं, लेकिन स्किल सेट अब इसमें लेट्स से कि एशिया से पाकिस्तान हो गया, मुख्तलिफ मुल्कों से जो हैं जो कि लेबर फोर्स मुख्तलिफ मुल्कों में यूरोप में या मुख्तलिफ मुल्कों में जाती है, तो वहाँ पर जौन से काम इस वक्त जो कि किस्म का स्किल्ड लेबर नहीं होता है, दूसरा लेबर होता है, वो मेजोरिटी ऑफ द टास्क ये बेहतर तरीके से कर सकेंगे विद नो फंड नो हेडेक फॉर द गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट्स के लिए वो चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो ये भी एक किस्म की जो सोर्स ऑफ इनकम मुल्कों के लिए होती है वो भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें, और आपको वो जो चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पर, अगर आई बिलीव के कहाँ पर था ये, इस पूरे में कोई एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है, ठीक है। तो इवन मतलब आप कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है, चाइना की बहुत बड़ी इसमें प्रोग्रेस है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। और इस चीज़ को भी आपको, इसका ये मतलब नहीं है कि इसे भाई हाँ भाई इसको बंद कर दो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। अब बात करेंगे बिटकॉइन और टेस्ला, साथ में एनवीडिया की भी हम बात कर लेंगे। टेस्ला की इस वक्त की मार्केट कैप है 1.267 ट्रिलियन, बिटकॉइन की है 1.88 ट्रिलियन और एनवीडिया की 3.328 ट्रिलियन। एनवीडिया डेफिनेटली ग्रो करेगा क्योंकि जीपीयू पावर जो ये सारा कुछ आपको चाहिए होगा एआई वगैरह के लिए, इनके लिए, एजीआई के लिए, और वो सारा टेस्ला भी डिपेंडेंट है फिलहाल। डेफिनेटली वो आई जो उन्होंने बनाई है नई कंपनी AXI के AIX, वो जो है इन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए कर रहे हैं, जिसे वो डोजो चिप कहते हैं। तो हमारा गोल यहाँ पे ये है कि लेट्स से बिटकॉइन जो है इस वक्त 100,000 का 94 के आसपास है, लेट्स से 100,000 का है और ये 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। 1 मिलियन ये मतलब जिस तरीके से अगर हम बिटकॉइन का करें, हाँ भाई उसमें डिफ्लेशनरी और ये सारा कुछ जो कुछ भी है, तो 1 मिलियन का अगर एक बिटकॉइन होता है तो आपकी मार्केट कैप 2 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन की होगी, यानी कि आप 10x करोगे और 20 ट्रिलियन की मार्केट कैप होगी आपकी, आप गोल्ड से ऊपर होगे। सेम सिनारियो इसके लिए भी करते हैं तो 20 ट्रिलियन की, तो ये 10x होगा, एनवीडिया की निस्बत ज्यादा ग्रो करेगा। टेस्ला इस वक्त 1.267 ट्रिलियन की है, और अगर हम यहां पर बात करें वैल्यूएशंस के लिहाज से कि अगर जब ये चीज पहुंचेगी तो इसका अगर 0.5% मतलब 4,131 ट्रिलियन का 0.5%, लेट्स से 1% ताकि आपको अंदाज, 100 का अगर 1 ट्रिलियन होता है तो 1000 का 10 है और 4000 का जो है 40 ट्रिलियन है, 40 का चलो 0.5 करते हैं 20 ट्रिलियन। तो इस वक्त टेस्ला जो है तकरीबन 1.26, यहाँ पर तकरीबन आपको 18 से 20x मिल सकता है। इस वक्त टेस्ला का स्टॉक $400 के आसपास है, तो यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है। रिस्क फैक्टर ये है कि अगर वो बंदे को कुछ हो जाता है तो टेस्ला कैन हैव अ शार्प डिक्लाइन इनिशियली, उसके बाद जाहिर है नई मैनेजमेंट या नई लीडरशिप आप कह सकते हो वो किस तरह बिहेव करती है और क्या उसकी अप्रोच होती है, वो चीजें भी फैक्टर करेंगी। तो इस सब में एनवीडिया एक सेफर बेट है, क्योंकि जो भी एआई से रिलेटेड कंपनी होगी उसको फिलहाल एनवीडिया की जरूरत है। बिटकॉइन एक सेफेस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि आपको होल्ड करना चाहिए एक अमाउंट, और अगर आपको एक्सट्रीम ग्रोथ चाहिए तो टेस्ला अगले कुछ सालों में इन दोनों को आउट परफॉर्म करेगी। और अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं और कहाँ से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पे आ सकते हैं, लिंक ट्री पे इधर क्लिक करेंगे तो गेट बराका की ऐप है यहाँ पर नीचे, अगर आप मेरे ये रेफरल कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको तकरीबन $50 इस वक्त लिमिटेड टाइम के लिए इन्होंने लगाया हुआ है साइन अप बोनस। आप साइन अप करें कि अपनी रजिस्ट्रेशन करें और जैसे ही आप अपना पहला स्टॉक इवन लिमिटेड अमाउंट का एक उसका फ्रैक्शनल शेयर, ये नहीं कि पूरा शेयर, कोई भी एक फ्रैक्शनल शेयर लेंगे तो आपको $50 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और चैनल की भी सपोर्ट होगी। आप अगर देखना चाहते हैं कि कैसे बराका से स्टॉक को लेते हैं तो मैं ऊपर लिंक लगा दूंगा, आप यहाँ पे बराका की ऐप का वीडियो मेरा देख सकेंगे कि कैसे मैंने टेस्ला का स्टॉक वगैरह खरीदता हूँ, तो आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।